ठंडा, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर। यह वह मूल मंत्र है जिसे आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को दिया। सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और अब आधे कार्यकाल में जनता का दिल जीतने की रणनीति के साथ मैदान में उतरना चाहती है। इसीलिए आज हुई पार्टी के प्रकोष्ठों की संयुक्त पदाधिकारी बैठक में विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। 17 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी की बैठक में जनता से संपर्क करने और अपनी कार्य प्रणाली से दिल जीतने का मंत्र दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कार्यकर्ता के पास बर्फ की फैक्ट्री होनी चाहिए, यानी हर परिस्थिति में धैर्य और शांत चित्त रहना चाहिए। मुंह में शक्कर होनी चाहिए, यानी व्यवहार और भाषा हमेशा मधुर हो। पैरों में चक्र होना चाहिए, यानी लगातार जनता के बीच रहकर संगठन का विस्तार करना चाहिए। क्या है, हमारे संगठन के जो बड़े लोग हैं बराबर बोलते हैं समय समय पर कि एक अच्छे बीजेपी के कार्यकर्ता में 4 गुण होना चाहिए। एक तो उनके सर में बर्फ होना चाहिए, मतलब दिमाग शांत होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। मुंह में शक्कर होना चाहिए, मतलब मीठा बोलना चाहिए। और पैर में चक्र होना चाहिए। पार्टी की रीति नीति, सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सतत लोगों के बीच में चलायमान होना चाहिए। और एक पार्टी माँ के समान है तो उसके प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। ये 4 गुण हमारे बड़े लोगों ने हम लोग को सिखाया है, जिसका हम लोग पालन करते हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी 17 प्रकोष्ठ और नवगठित जो हमारे जिला के संयोजक सह संयोजक हैं और इनकी एक कार्यशाला यहाँ पर संपन्न हुई है। और हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि पूरी कार्यशाला को जिनका समग्र मार्गदर्शन और संबोधन प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच में उपस्थित रहे। पूरा समय और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श, चर्चा, उनकी बातचीत और सारा कुछ हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का पहले संयुक्त मोर्चा का एक कार्यशाला हुआ था। उसके पश्चात आज संयुक्त हमारे प्रकोष्ठों का 17 प्रकोष्ठ है हमारे नीचे तक की इकाई जो गठित हुई है, उसकी आज यहाँ पर कार्यशाला संपन्न हुई। लेकिन मुख्यमंत्री के इन 4 सूत्रों पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को सीख देने से पहले मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी यही संदेश देना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के कई मंत्रियों के बयान और व्यवहार मुख्यमंत्री की सीख से मेल नहीं खाते। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये 4 सूत्र सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए हैं या सरकार पर भी समान रूप से लागू होंगे? मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया है, अमूमन राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए संदेश बहुत दिनों से ही प्रचलित है। लेकिन परहित उपदेश कुशल बहुतेरे, जे न आचरण नर न घरे। मुख्यमंत्री जी के आसपास उनके मंत्रिमंडल में कितने ऐसे लोग हैं जो कार्यकर्ताओं से शांतचित्त में बात करते हैं? कितने ऐसे उनके मंत्री हैं जिनके दिमाग में बर्फ जमा हुआ है, जो ठंडे दिमाग से जनता की बात सुनते हैं? सारे के सारे तो तुनक मिजाजी हैं। जितने भी मंत्री हैं उनके सारे के सारे तुनक मिजाजी हैं। तो मुख्यमंत्री जी को ये 4 संदेश कार्यकर्ताओं के बजाय अपने मंत्रियों को देना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि इसका सख्ती से अमल करें। कार्यकर्ता बेचारे तो करते हैं, कार्यकर्ताओं को तो सिर्फ अपेक्षा की जाती है। आज बताइए 2.5-3 साल हो गए, अभी भी 300 से अधिक निगम मंडलों में सदस्यों के पद खाली हैं। अब किस्तों में दे रहे हैं। कार्यकर्ता शांत तो हैं, उनके दिमाग में बर्फ जमा हुआ तभी तो चुपचाप हैं। उनके मुंह में मिठास है, बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भाजपा संगठन की नजर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ये 4 सूत्र संगठन को मजबूत करने का मार्ग है, जबकि कांग्रेस इन्हें सरकार के आचरण की कसौटी बता रहा है। अब ऐसे में आने वाले दिनों में नजर इस बात पर रहेगी कि ये संदेश केवल संगठन तक ही सीमित रहते हैं या फिर सरकार के कामकाज और नेताओं के व्यवहार में भी इनकी झलक दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है वो 4 सूत्र पर जिसे सियासत की नींव कहा जाता है। यानी सियासत में आपको आना है तो उन 4 सूत्रों को ध्यान में रखना होता है। वही सूत्र आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दोहराए और ये इसलिए भी दोहराने पड़ रहे हैं क्योंकि लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि अब चुनावी मोड में पार्टियों को जाना होगा। बीजेपी क्योंकि पहले से तैयारी करती है इसलिए वो तैयारी शुरू कर चुकी है और उसमें खास बात कार्यकर्ताओं को सिखाई जा रही है कि ठंडे दिमाग से काम लेना है, मीठे बोल बोलना है, कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क स्थापित करना है और अपनी सक्रियता बनाए रखना है। ऐसे 4 सूत्र कितने सफल करेंगे भाजपा को और इस पर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है वो क्या है, इन्हीं सब सियासी उधेड़ बुन को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे इस डिबेट के जरिए। चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में बीजेपी की प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि बीजेपी की आज मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों की बैठक थी और इस बैठक में क्या कुछ कहा गया वही आज इस डिबेट का विषय बना हुआ है। क्या है संदेश और ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आमतौर पर बीजेपी को इस चारों मंत्र को मानने वाली पार्टी माना जाता है, लेकिन स्थितियां अभी कुछ बदली हैं इसलिए ऐसा कहा गया या इस कहने के पीछे का आशय क्या है, जानेंगे शताब्दी जी से। शताब्दी जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो कहना है ये कोई राजनीतिक जुमला नहीं है बल्कि भाजपा के कार्यकर्ताओं का चरित्र चित्रण है कि कैसा चरित्र है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपने वरिष्ठों से सुना है। हमको अक्सर हम कई वर्षों से अपने जितने भी वरिष्ठ जनों का बौद्धिक मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। हमारा वैचारिक अधिष्ठान जहां जिस संगठन में है उस संगठन के माध्यम से भी जब भी हमको बौद्धिक मिला तो हमको यही सुनने को मिला कि हमको अपना सर हिमालय की तरह शीतल रखना चाहिए और मुख में मिश्री की तरह मधुरता होनी चाहिए और हमारे चरण, हमारे जो कदम है उसमें चक्र होना चाहिए। यानी हमेशा हमको प्रवास करना चाहिए, जनसंपर्क करना चाहिए, जनता के बीच होना चाहिए और चौथा और अंतिम कि राष्ट्र के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो ये इन 4 बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी ने बात कही जो बहुत सही है। इसके लिए एक श्लोक मैं आपके सामने रखती हूँ जिस पर आधारित ये बात है। शिरसि हिमवत शीतला वचने मिश्रीवत माधुर्यम शरणयोः चक्रवत गति हृदये राष्ट्र सेवा। इस भाव के साथ राष्ट्र की सेवा का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन का एक एक कार्यकर्ता कार्य करता है। और आज जब 17 प्रकोष्ठ के संयुक्त कार्यकर्ताओं का यह सम्मेलन था, इसको संबोधित करते हुए इस पूरे हमारे संगठन के वरिष्ठ नेतृत्व के नाते उन्होंने यह सब उनको मार्गदर्शन दिया है। लेकिन इसको जुमला कहना या इसको ये कहना कि ये अपने मंत्रियों को इसकी सीख दें, तो इन्होंने सबके लिए कहा है, मात्र वहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं के लिए नहीं अपितु संपूर्ण संगठन से जुड़े हर मंत्री कार्यकर्ता। देखिए, बूथ से लेकर मुख्यमंत्री तक प्रत्येक हमारा संगठन का कार्यकर्ता होता है, वो चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है। और निश्चित रूप से वर्तमान समय में जिस प्रकार की परिस्थितियां, जिस प्रकार का झूठ फैलाने का काम, जिस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम हर विषय में कांग्रेस का होता है, ऐसे समय में अपने कार्यकर्ताओं को संयम से रहते हुए, मधुर वाणी से बात करते हुए और जनता के बीच सतत प्रवास करते हुए, प्रवास का बहुत महत्व है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि प्रवास से ही हम अपना संपर्क बढ़ाते हैं, संवाद बढ़ाते हैं और जनता की सेवा करते हैं। एक और बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि केंद्र की और राज्य की जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं इनको हमको घर घर तक पहुंचाना है।
क्योंकि जितनी भी मोदी गारंटी के अंतर्गत जो भी घोषणाएं थी लगभग अधिकांशतः उनको हमने पूरा कर लिया है। चाहे महतारी वंदन का मामला हो, चाहे आवास का मामला हो, चाहे किसानों के हित की बात हो, सभी गारंटी को पूरा करते हुए आज विष्णुदेव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में सतत विकास कर रही है। ऐसे समय में हमको अहंकार नहीं आना चाहिए, सेवा का संस्कार हमारे अंदर कैसा हो, यह पाठ उन्होंने पढ़ाया, तो इसको गलत क्यों कहना। चलिए, ये एक पार्टी की स्ट्रेटेजी भी होती है और राजनीति में जो लोग जुड़े हैं वो इस मंत्र का इस्तेमाल भी करते हैं, तो बीजेपी उसी राह पे चल रही है। कांग्रेस इसे कैसे देखती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने तो अपनी चुनावी तैयारी 2.5 साल पहले ही शुरू कर दी है। क्या कहेंगे शिल्पा जी, काफ़ी सक्रियता दिख रही है बीजेपी में, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए मोहन जी, आपने कहा और यहाँ दिख भी रहा है कि चुनावी मोड में अब 2.5 साल बचे हैं, चुनावी मोड में जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल करता है, परंतु अंतर यह है और गौर करने वाली बात यह है कि जब हम किसी मिशन में जाते हैं या कुछ तैयारी में जाते हैं, सफर शुरू करते हैं, तो उसमें पूरे अस्त्र और शस्त्र जो जरूरत की चीजें हैं वो दी जाती हैं। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। तो सबसे ज्यादा जरूरत तो क्या चीज की पड़ने वाली है? बर्फ की पड़ने वाली है। तो 2.5 साल में बर्फ रखने की जो नसीहत दी जा रही है कार्यकर्ताओं को, वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा, छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को बर्फ रखने की नसीहत दी जा रही है, मतलब पूरी तरह से सरकार की नाकामी को प्रमाणित करता है। कार्यकर्ता अब बूथ जाएंगे, हर गांव, कस्बे, गली, मोहल्ले में जाएंगे, वहां उनको सरकार की नाकामी के नजारे देखने मिलेंगे। ये धरातल पर देखने वाली बात है कि किस प्रकार से किसान आत्महत्या करने पर आज मजबूर हो गया है। उर्वरक के रेट बढ़े हुए हैं, खाद बीज की समस्या है और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हो गई, बीमारियों का कहर हो गया, अस्पतालों की दुर्गति हो गई, सारी चीजें जनता बताएगी कि ये देखिए, धरातल पर उतर कर देखिए, इनके कार्यकर्ताओं को वो फेस करना होगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जब ये कार्यकर्ता फेस करेंगे, धरातल पर उनकी नाकामी दिखेगी, तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? बौखलाहट को कैसे सहन करेंगे? तो भैया पहले से बर्फ लेकर चलो, ताकि जब जनता के बाण आए, उनकी बौखलाहट दिखे और जनता जो आक्रोशित है, आंदोलित है, 2.5 साल हो गए, आप उनकी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाए हैं, हल नहीं कर पाए हैं। आज भी उनके मंत्री और विधायक जो हैं इस तरीके से बात करते हैं। एक उदाहरण बता देती हूँ, इनके जो विधायक हैं तहसीलदार के साथ मारपीट करते नजर आते हैं। लोकतंत्र को छोड़कर मंचों से सुशासन त्योहार में जूता तंत्र पर बात करते नजर आते हैं। तो ये तो इनकी हालत है। तो ऐसे में जनता के कार्य तो हुए नहीं है, कौन सी बड़ी बातें करते हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षा चाहती हैं, आपने सुरक्षा नहीं दिया। आज पूरे शहर को बेटियों के लिए दहशत का माहौल बना के रखा है। बिल्कुल न्याय के नाम पर और पुलिस व्यवस्था के नाम पर लचर व्यवस्था, अव्यवस्था देखने को मिली है। तो इसे किस तरीके का तंत्र? चलिए, कुछ सवाल है, हम आएंगे इससे। मंत्रिमंडल अपनी कुर्सी बचाने में नाकाम होते नजर आ रहे हैं। चलिए, बाबूलाल जी के पहले आप ही बता दीजिए, ये क्या नसीहत देने की वजह ये भी है कि ये चीज़ें नहीं हो रही थी, इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ठंडा दिमाग रखो, सक्रियता बनाए रखो, मीठा बोलो, इसलिए ये जरूरत पड़ी क्या? देखिए, संयम और संस्कार की जहां तक बात है, या मैं कहूं कि देखिए, भाजपा जो है, मैंने आपको बोला ना कि सत्ता में अहंकार नहीं, सेवा के संस्कार पर विश्वास करती है। इसी फिलॉसफी को लेकर उन्होंने कहा कि हमको कभी भी बहुत नम्रता से जनसंपर्क करते हुए, क्योंकि जनसंपर्क की बातें हो रही थी और जन कल्याणकारी योजनाओं की बातें हो रही थी। मैंने पहले भी कहा ना कि कांग्रेस के द्वारा जो बौखलाहट, अभी आपने देखा, 2 अलग अलग चित्र आपने देखे, मैंने प्रस्तुति की और कांग्रेस की प्रवक्ता ने की। कितनी बौखलाहट, कितनी चिल्लाहट
और कितनी असंतुष्टता उनके व्यवहार में व्यक्त हो रही है, तो आप देखिए फील्ड पर, जमीनी स्तर पर क्या होगा। तो इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने की जो कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, ऐसे समय में ये नसीहत कुछ गलत नहीं है। ठीक है, चलिए, नसीहत के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारी कमियां हों जिसके कारण ये नसीहत दी गई। आऊँगा आपके पास, पहले बाबूलाल जी को सुन लेते हैं। शिल्पा जी आएंगे आपके पास, लेकिन बाबूलाल जी ये इस तरीके की बातों को कई बार सुन चुके हैं। अब ये बीजेपी जो पैटर्न अपना रही है, जो सीख दी गई है, इसे कैसे देखें बाबूलाल जी? कांग्रेस अपने नज़रिए से देख रही है, बीजेपी का कुछ और कहना है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि संगठन चलाने सभी दलों में नवाचार होते रहता है, और ये भी नवाचार की श्रेणी में है। जैसे जैसे चुनाव की तरफ कदम बढ़ते हैं, पार्टियां अलर्ट में आ जाती हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी का तो रिकॉर्ड है कि 365 गुणित 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, और नींद में भी शायद वो चुनावी बात करती होंगे। और नई बात नहीं है उनके लिए। सर पर बर्फ यानी शांति, मुंह पर शक्कर माने मीठापन, पैर में चक्कर, और खूब घूमिए, खूब लोगों से जनसंपर्क करिए, ये संदेश देने का प्रयास चीफ मिनिस्टर ने किया। वैसे ये संदेश पहले भी इनके किसी नेता ने जो है, मुझे जहां तक याद आता, डॉक्टर रमन सिंह ने इस बात को कहा था, इसी चीज को दोहराया था। अभी सीएम ने उस बात को दोहराया है। इसको किस रूप में लेना चाहिए? मुझे लगता है कि शासन होने के कारण जो हम लोग भी देख रहे हैं, कई नेतागण जो है आत्ममुक्त रहने की स्थिति में पहुंच गए, जो नुकसानदायक होता है। और उस आत्ममुक्तता के की खबरें जो है वो बड़े नेताओं तक पहुंच रही हैं कि कुछ मंत्री, कुछ विधायक, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो प्रमुख पदों पर है, वो आत्ममुक्तता की स्थिति में सत्ता के कारण हैं। उनको ठीक करने के लिए ये सारी बातें, और निश्चित रूप से ये कमियां देखी गई होंगी, कहीं न कहीं ये कमियां सामने आई होंगी, कहीं न कहीं ये देखने में आया होगा कि शांति से बात नहीं करते हैं, कहीं न कहीं ये देखने में आया होगा कड़वी बातें करते हैं, टेढ़ापन से बात करते हैं, डांट के बात करते हैं, कहीं न कहीं आया होगा कि कहीं नहीं जाते, घर बैठे रहते हैं, बहुत कम घूमते हैं। तो वो स्थितियां देख करके जो है पार्टी के प्रति भी श्रद्धा कुछ कम दिखी होगी। तो कहीं न कहीं इन चीजों को समझाने के लिए सीएम अपने अंदर का दर्द को जो है उन्होंने सामने लाया है, और वो जो कह रहे हैं वैसा अगर नहीं किया गया तो नुकसानदायक होगा पार्टी के लिए, ये भी तय है। ऐसा करना चाहिए, और हर पार्टी को करना चाहिए। हर पार्टी के कार्यकर्ता को ठंडे दिमाग से, मीठेपन की भाषा से, और खूब जनसंपर्क करके जो है, और पार्टी के प्रति निष्ठा और राष्ट्र के प्रति निष्ठा रख करके जो है लोगों के बीच जाना चाहिए, काम करना चाहिए। पार्टी को वास्तविक रूप में, बिल्कुल ठीक कहा सीएम ने, किसी भी पार्टी के लिए पार्टी माँ के बराबर होती है, उसको माँ के रूप में मान करके जो है उसकी सेवा करने का प्रयास जो है जितना संभव हो, जितनी अपनी कुवत हो, वो करना चाहिए। पार्टी के खिलाफ जाना, पार्टी के खिलाफ बोलना, स्वार्थ सिद्धि के लिए पार्टी के साथ जुड़े रहना जो है वो एक प्रकार का पाप है। और इसी कारण जो है सीएम साहब ने अपने दर्द को, उस बात को बताया है। इसके पहले डॉक्टर रमन सिंह भी शायद इस बात को कह चुके हैं। निश्चित रूप से जो है ये बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं के प्रति संदेश है, उनको कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए। जी ठीक है, चलिए इस संदेश को किस ढंग से ले रही है पार्टी, ये तो देखना होगा, लेकिन इसके उद्देश्य को लेकर अलग अलग राय देखने को मिलती है। बीजेपी ने अपना अलग विजन रखा, कांग्रेस का अलग कुछ कहना है। बाबूलाल शर्मा जी ने इसका विश्लेषण कर दिया है। शिल्पा जी, अब ये तो क्यों कही गई बात, इस पर ना जाते हुए ये तैयारी शुरू कर चुके हैं, अपनी कमियां होंगी उन्हें भी सुधार रहे हैं, तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस के पास क्या है इन सब चीज़ों का जवाब? कांग्रेस की अपनी रणनीतियां होती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी अभी जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए थे, और सभी नेता और कार्यकर्ता उसमें एक ही मंच में नजर आए थे। मुझे लगता है, मैंने कई बार चर्चाओं में कहा भी है कि इस नजारे को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए। क्या डर गए? तभी जब तुरंत बाद उनके प्रशिक्षण और ये प्रशिक्षण के बड़े बड़े दावे करने लगे, और जिस प्रकार से चक्र की बात की गई, मेरी एक बात अधूरी रह गई थी, पैर में चक्र लगा लेना चाहिए। तो इनके विधायक और नेता जो है, विधायक मंत्री
मैं काफी रील्स देखते रहती हूँ, तो चक्र लगा लगा कर ये जगह जगह जाकर तो रीलबाजी और रोलबाजी करते हैं। ये तो पैरों में चक्र लगाकर जगह जगह अफीम की खेती करते हैं, पैरों में चक्र लगाकर साड़ी घोटाला करते हैं, मंगलसूत्र नकली कर देते हैं। तो इसीलिए ये तो चक्र लगाए हुए पहले से हैं। अब जनता की जो समस्याएं हैं, और एक और बात शताब्दी जी कह रही थी कि कांग्रेस को संतुष्टि नहीं होती। अरे भाई, कांग्रेस को संतुष्टि नहीं, संतुष्टि आपको जनता ने दायित्व दिया है, आम नागरिकों ने आपको दायित्व दिया है, और उसमें सारे लोग आते हैं, प्रदेश का हर एक नागरिक आता है उस दायरे में। तो आपकी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति की समस्याओं को हल करना, हर किसी तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना, उसमें अपना काम है। आप ठीक। नहीं, ये आज की ट्रेनिंग से क्या इसका तुक है? आज की ट्रेनिंग में जी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। चलिए, इनके कार्यकर्ताओं की एक और बात मैं कह देती हूँ कि इनके कार्यकर्ता दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं, और दूसरा जो कार्यकर्ता कांग्रेस से आयातित कार्यकर्ता है। अब दोनों को सीख देने की जरूरत है, दोनों को मैनेज करने की जरूरत है, और दोनों को अलग अलग तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। तो इनके लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जनता पर कब ध्यान देते हैं, उनके दायित्वों पर कब ध्यान देते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, इसीलिए आज नाकामी सरकार की दिख रही है। ठीक है, और ये इसलिए भी जरूरत पड़ रही है क्योंकि परिवार बीजेपी का काफी बढ़ गया है, और उसमें दूसरे पार्टी से आए हुए लोग भी काफी हैं, इसलिए ये ट्रेनिंग और इस तरीके की सीख ज्यादा देनी पड़ रही है। शताब्दी जी बिल्कुल सही कहा मोहन जी आपने। एक्चुअली अभी जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा था, जैसा कि मैं उसकी प्रदेश टीम में भी हूं, तो हमको अनुभव आया कि जो कांग्रेस से जो लोग आए हैं हमारे इस पार्टी में, जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो अभिभूत थे, वो आश्चर्यचकित थे कि इतनी संवेदनशीलता, इतने समर्पण और सेवा के संबंध में आप सेशन लेते हैं, आप अपने जो पहले उदाहरण हो चुके हैं उनको बताते हैं, आप हमको सबकी जीवनी बताते हैं, किस तरीके से पैरों में चक्र लगाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरा भ्रमण करके अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ा, किस प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया कश्मीर में जाकर। चक्र का तो यह उदाहरण है, इतना हल्का उदाहरण नहीं है जो हमारी प्रवक्ता अभी कह रही हैं। तो हम संगठन के प्रक्रिया को, संगठन के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। हमारा उद्देश्य सेवा का संकल्प है, केवल सत्ता हथियाना भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य नहीं है। यह प्रशिक्षण में बताया गया और बहुत अभिभूत हुए, बहुत आश्चर्यचकित हुए, और निश्चित रूप से स्वयं कह दिया कांग्रेस की प्रवक्ता ने कि कांग्रेस से गए हुए लोगों को भी आपको प्रशिक्षण देने की जरूरत है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमें अपने कार्यकर्ताओं को आगे क्या करना है, इसकी योजना के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, तो कांग्रेस से आए हुए ऐसे जनों को जिन्होंने कभी इस प्रकार का संवेदनशीलता से भरा प्रशिक्षण देखा ही नहीं था, उनके लिए बड़ा आश्चर्य है। ये अनुभव आया हमको जब हमने उनसे अनुभव साझा किया था। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर मुख्यमंत्री तक संगठनात्मक विषयों पर निरंतर प्रशिक्षण देती है। ये कहती है कि हमारे नेता राहुल गांधी की वजह से आपने प्रशिक्षण दिया। मोहन जी, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल सतत हमारे संगठन के द्वारा 365 दिन, बिल्कुल सही कहा बाबूलाल जी ने, वो जानते हैं, पत्रकार हैं, निष्पक्ष उनकी प्रतिक्रिया रही कि किस प्रकार से 365 दिन भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण होता है। हम अपने संगठन मंत्री जी को सुनते हैं, उनको देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का व्यवहार देखते हैं अपने कार्यकर्ताओं के प्रति। यह हमारे लिए प्रशिक्षण होता है, यह हमारे लिए सीख होती है। इसके साथ ही अपनी पार्टी की रीति नीति को जानना अत्यंत आवश्यक होता है, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। ये मुश्किल कितना है, क्योंकि ये जब बातें कही जा रही है तो सुनने में आसान लगती है, पर ऐसा हो पाता है क्या? दिमाग शांत रहेगा क्या जब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, और उनको सरकार की चीज़ों का जवाब भी देना है, फिर मीठा बोलना भी है, ये सारी चीज़ें हो पाएंगी क्या? देखिए मोहन जी, जब सकारात्मक सोच हो और जो हमने वादा किया है उसको हम निरंतर जिस तरीके से पूरा कर रहे हैं, हम पूरा करते जाएंगे, तो हम तो अपेक्षा करेंगे कि ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित
नहीं होगी और इन परिस्थितियों को अगर कोई निर्मित करने की कोशिश करता भी है, शांत पानी में पत्थर उछेलने वाले बहुत होते हैं, ऐसे समय में किस प्रकार से जो दक्षता हमारे कार्यकर्ता में होनी चाहिए, जो दक्षता हमारे मंत्रियों में होनी चाहिए, अगर इस पर चर्चा करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी तो कोई गलत नहीं है। जल्दी आखिरी राउंड में हम बाबूलाल शर्मा जी की टिप्पणी ले लेते हैं। बाबूलाल जी, अब क्या लग रहा है, ये जो कार्यकर्ता है उन्हें इन चीज़ों की तो जानकारी है पर उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है, लेकिन कुछ नया भी सीखने की ज़रूरत है क्या? इन 4 मंत्रों के अलावा भी कुछ और अब नवाचार के रूप में सीखने की ज़रूरत है क्या? आप एक समझ लीजिए एक बात को, बड़ी सीधी सीधी बात है। 4 मंत्र जो दिए गए हैं, कार्यकर्ता उसका परीक्षण करेगा। कार्यकर्ता ऐसे के ऐसे नहीं सीख लेगा। कार्यकर्ता अपने दिमाग से परीक्षण करेगा और परीक्षण करके अपने ऊपर वालों की तरफ देखेगा कि मैं ये जो 4 मंत्र दिए गए हैं सीएम के द्वारा, क्या मंत्री, विधायक, ऊपर के पद पे बैठे हुए लोग, जो पदाधिकारी हैं, वो इसका पालन करते हैं क्या? अगर वो पालन करते दिखेंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता प्रभावित होंगे। और अगर वहां वही बात रही जैसी चल रही है तो मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं पे असर कम होगा। इस बात को समझ लीजिए कि कार्यकर्ता जो है वो ऊपर की तरफ पहले देखेगा। और अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, आज जन नवाचार की जरूरत आप जो बोल रहे हैं, और भी कुछ जरूरत है क्या? बहुत सी जरूरतें अभी बाकी हैं, बहुत सी जरूरतें। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, एक व्यक्ति एक दिमाग से नहीं है, अलग अलग दिमाग होते हैं सबके पास। कोई एक दिमाग में एक बात पे एक लाइन में आ जाएगा, ऐसा कल्पना करना भी बेकार है। और मैं समझता हूं कि किसी ने कह दिया और सबने मान लिया, ये भी बहुत कठिन काम है। ये नेतृत्व का संकट जरूर आता है कि नेतृत्व कहता जरूर है, अच्छी बातें कहता है, नेतृत्व अच्छी बातें सुनता भी है, और खुद करता है कि नहीं करता ये कार्यकर्ता देखता है बड़े ध्यान से कि जब वो विधायक के यहाँ जाता है तो उसको क्या सम्मान मिलता है, जब वो मंत्री के यहाँ जाता है तो उससे मिलने में कितनी तकलीफ होती है, या जनता जो जा रही है वो उससे मिलते हैं कि नहीं मिलते, वो शांत से बात करते हैं कि नहीं करती है, घुड़क के बात करते हैं, वो मीठा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वो लोगों से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये देखेगा। कार्यकर्ता पर उसी चीज का असर पड़ता है, बातों का असर कम, और निश्चित रूप से कुछ लोगों को असर होता है, लेकिन बाकी लोग जो है ऊपर की तरफ देखते हैं। जी ठीक है, तो सीख देने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप ऐसी शैली या ऐसा व्यवहार कार्यकर्ताओं के सामने पेश करें जिससे कि वो सीखें। फिलहाल प्रशिक्षण का दौर है, इसलिए सीख दी भी जा रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि बड़े पदों में जो लोग बैठे हैं वो भी ऐसे व्यवहार को अपनाएं। इस पर हमारी नज़र बने रहेगी। फिलहाल समय इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ शताब्दी पांडे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। शिल्पा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।